निर्दोष होते हुए भी हम लोग 14 साल जेल में रहे हैं। हम लोग निर्दोष थे, निर्दोष हैं और इस पे उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया है। हम लोग कोई भी व्यक्ति जी इस सब घटनाओं में शामिल नहीं थे, जी लेकिन हम लोग राजनीति के शिकार थे। प्रसाद यादव जी जी, राबड़ी देवी आरजेडी की मुख्यमंत्री, सरकार थी। हाँ, जी, जी, राबड़ी जी, देवी जी। मुख्यमंत्री उस थी। समय उनके पार्टी के मंत्री की हत्या हुई थी। कौन किया, किसने किया, ये कोई नहीं जान पाया आज तक, लेकिन हम लोग निर्दोष थे और निर्दोष को दोषी बनाया गया था। है कि उस समय बदले की भावना से करवाई गई थी। राबड़ी देवी की सरकार थी, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और उनके मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। लेकिन आप लोगों की तरफ से बातें क्या रखी गई? क्योंकि माता रानी का दिन है, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूँ। आपके करीबी हैं सूरजभान सिंह, उन्हें भी पटना हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उन्हें भी निर्दोष माना है। दोषी हुए हैं जिन्हें उम्र कैद हुआ है, जिसमें नाम आ रहा है मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी का, उसके बारे में आपका कोई रिएक्शन? न्यायपालिका से उम्मीद थी और न्यायपालिका ने हम लोग को आज आशीर्वाद मिला न्यायपालिका का, और न्यायपालिका से जो उम्मीद थी वो हम लोग की जनता ने भी निर्णय सुन लिया और हम लोगों ने सुन लिया। खुशी की बात है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बृज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पूर्व में दोषी थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था, जिसमें दो बड़े नाम सूरजभान सिंह और राजन तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, वो दोनों निर्दोष हैं और उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं हुई है। और खुद हमारे साथ राजन तिवारी जी मौजूद हैं। राजन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और किस तरह आपका पहला रिएक्शन क्या है इस फैसले पे? देखिए, रिएक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि कोर्ट है। हाई कोर्ट ने हम लोग को बाइज्जत बरी किया था जी। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग माता रानी का दिन है, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूँ कि न्यायपालिका ने, हम लोग निर्दोष थे, निर्दोष हैं और इस पे उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया है। देखिए, हम लोग राजनीति के शिकार थे। हम लोग कोई भी व्यक्ति इस सब घटनाओं में शामिल नहीं थे, लेकिन हम लोग राजनीति के शिकार थे और हम लोग को फंसाया गया था। उस समय की तत्कालीन सरकार थी लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, हाँ, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उस समय उनके पार्टी के मंत्री की हत्या हुई थी। कौन किया, किसने किया, ये कोई नहीं जान पाया आज तक, लेकिन हम लोग निर्दोष थे और निर्दोष को दोषी बनाया गया था। इसे न्यायपालिका से उम्मीद थी और न्यायपालिका ने हम लोग को आज आशीर्वाद मिला न्यायपालिका का, और न्यायपालिका से जो उम्मीद थी वो हम लोग की जनता ने भी निर्णय सुन लिया और हम लोगों ने सुन लिया। खुशी की बात है। नहीं, राजन तिवारी जी, इसमें एक सवाल मेरा है कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि उस समय बदले की भावना से करवाई गई थी। राबड़ी देवी की सरकार थी, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और उनके मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। लेकिन आप लोगों की तरफ से बातें क्या रखी गई? क्योंकि जो सीबीआई है उसने फैसले का विरोध किया था, जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था उसका विरोध किया था। आप लोग के वकील की तरफ से या आप लोग की तरफ से पक्ष क्या रखा गया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ज्यादा कानूनी पेज तो हम लोग जानते नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हम लोग इसमें निर्दोष थे, सारे के सारे लोग हम लोग निर्दोष थे और हम लोग निर्दोष थे। निर्दोष होते हुए भी हम लोग कुछ सजा भुगते हैं इसमें। निर्दोष होते हुए भी हम लोग 14 साल जेल में रहे हैं और हम लोग निर्दोष होते हुए भी इतना, हम लोग का परिवार, हम लोग के दोस्त, हम लोग के जितने समर्थक है, सब लोगों ने कष्ट झेला है। लेकिन कोर्ट ने हम लोग की बातें सुनी और कोर्ट हम लोग बातों सुनकर संतुष्ट हुआ और हम लोग को बाइज्जत बरी किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आपको भी, और जो आपके करीबी हैं सूरजभान सिंह, उन्हें भी पटना हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उन्हें भी निर्दोष माना है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, जो दोषी हुए हैं जिन्हें उम्र कैद हुआ है, जिसमें नाम आ रहा है मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी का, उसके बारे में आपका कोई रिएक्शन? देखिए, कोर्ट के जज फैसले पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कुछ देखा होगा, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। कोर्ट ने निर्णय सही जो लिया है, अब उस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। हम इतना जानते हैं कि हम बेकसूर थे और हमको बेकसूर का सबूत सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। बेकसूर था, बेकसूर हूँ और बेकसूर ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजन तिवारी जी हमसे बात करने के लिए।